हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, केमिस्ट्री प्रोफेसर। बहुत लंबे वेटिंग पीरियड के बाद जेई एडवांस 2020 अल्टीमेटली होने जा रहा है। 27 सितंबर को आईआईटी दिल्ली अक्रॉस कंट्री 1000 सेंटर्स के ऊपर ऑनलाइन मोड में यह एग्जाम कंडक्ट करेगा। एक दिन में, सिंगल डे में 2 पेपर जेई एडवांस के होंगे। पेपर 1 मॉर्निंग आवर्स में 9 to 12 और पेपर 2 आफ्टरनून आवर्स में 2:30 to 5:30 होगा। क्योंकि ये एग्जाम कोरोना पीरियड में हो रहा है, जैसे भी आप जेई मेन का भी एग्जाम देकर आए हैं, तो सेम जेई एडवांस का एग्जाम भी क्योंकि कोरोना पीरियड में हो रहा है, तो बहुत सारे गाइडलाइंस आपको बताए गए हैं, जारी किए गए हैं। क्विक मैं समराइज करूंगा। जो पेपर 1 है आपका 9 to 12, उसके लिए आपको आपके रेस्पेक्टिव सेंटर पर 7 बजे रिपोर्टिंग करना है। प्रॉपर मास्क वियर करके जाना है। आप अपने साथ अपना खुद का जो हैंड सैनिटाइजर है और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है उसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गैजेट लाइक ब्लूटूथ डिवाइस या रिस्ट वॉच, जो स्मार्ट रिस्ट वॉच हैं, वो आप अपने साथ बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते हैं, उनको घर पे छोड़कर जाइए। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिला है, जिसको आपको सेंटर पर सबमिट करना है। उसमें ऑलरेडी जैसे आप जेई मेन में भी किए थे कि वहां पर आपको डिक्लेयर करना है आप इन 14 डेज में किसी एक्टिव कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, या आपको कोई कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉपरली सारी चीजों को आज से कल सुबह तक चेक कर लीजिए, अपने साथ रखना मत भूल जाइए, है ना। लास्ट मोमेंट पर कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो हमारी ये जो इतने लंबे समय की तपस्या है, बिल्कुल सही मैं तपस्या बोलना चाहूंगा, 2 साल से आप लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, तो एट द एंड अब इसमें कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग जिसको बोलते हैं नहीं होना चाहिए जो आपको आगे कष्ट में डाल दे। तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है कि बहुत ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचिए, क्योंकि वहां पर आपको एक लंबे प्रोसेस के बाद एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने को मिलेगा। तो प्रॉपर अपने साथ अपना मास्क वियर करके जाइए। वो मास्क हो सकता है कि आपको वहां पर थ्रो करना पड़े, आपको एक नया मास्क एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर देखने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो मेरे कुछ आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है आपको क्या करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। जेई एडवांस का जो एग्जाम है, जेई मेन या किसी भी दूसरे इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल वैरायटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। एमसीक्यूज विद सिंगल करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज विद मोर देन 1 करेक्ट आंसर, कॉम्प्रहेंशन, मैच द कॉलम, इंटीजर या न्यूमेरिक टाइप प्रॉब्लम्स। कुछ भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जब जेई एडवांस 2020 का पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि उसमें इस साल क्या पैटर्न पूछा गया है। ओके, हाँ, हमने प्रैक्टिस इन सभी टाइप की प्रॉब्लम्स पर ऑलरेडी बहुत अच्छी करी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ जनरली होता यह है, जो लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड है, थोड़ा सा वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जो एमसीक्यूज विद 1 और मोर करेक्ट आंसर प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे बहुत ज्यादा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को जनरली नहीं पढ़ते। जो लास्ट ईयर्स में कुछ ट्रेंड बना है एमसीक्यूज विद 1 और मोर करेक्ट आंसर्स में, एक बार एग्जामिनर ने ऐसा पूछा है कि जैसे एमसीक्यू में एबीसी आंसर सही है, 1 और मोर करेक्ट आंसर में एबीसी आंसर सही है, और आपने उसमें से ए बी आंसर को करेक्टली मेंशन कर दिया, सी आंसर मेंशन नहीं किया है, और इंस्ट्रक्शन में मेंशन है कि आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़े ही नहीं और वहां पर उन्होंने उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया। आपको ए बी आंसर पता था, सी आंसर नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने वो छोड़ दिया। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। अगर मुझे एबीसी में से ए बी आंसर पता है और वहां पे पार्शियल मार्किंग एग्जामिनर ने करी है इस साल भी, तो आपको वो प्रॉब्लम अटेंड करके आना चाहिए। लेकिन एक साल ऐसा भी हुआ है कि एबीसी में आपको अगर एक भी आपने गलत अटेम्प्ट किया, लाइक एबीसी की जगह आपने एबीडी रिपोर्ट किया, तो यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स, जिसके कारण जो
इस टाइप की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है, इंस्ट्रक्शंस को वन और मोर करेक्ट प्रॉब्लम्स में बहुत ढंग से पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद ही फिर प्रॉब्लम को अटेंड करिए। ये पार्ट ऑफ गेम है ना, पार्ट ऑफ एग्जाम है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी, जिसके कारण हम अपने स्कोर को अच्छा या खराब कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कॉम्प्रहेंशन टाइप प्रॉब्लम, जिसके अंदर ऑब्वियसली वहां पे सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम ही आती हैं, तो वो इजी कैटेगरी के अंदर ही प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे मैथ्स द कॉलम, तो अभी लास्ट ईयर में ही मैथ्स द कॉलम में 3 मैच दिए थे एग्जामिनर ने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इन तीनों को मैच करने के लिए बोला था। एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत सिंपल आई थी, लेकिन 3 कॉलम देखकर ही हम घबरा गए, और इसके कारण कई स्टूडेंट जो बहुत इजी वहां पे ऑप्शंस थे उसको भी गलत करके आ गए। तो यहां पर भी पूरा खेल और पूरा जो मैनेजमेंट पार्ट है वो है इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ना और बहुत ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद फिर उसको अटेंड करना। तो मुझे लगता है कि हम ये जो मैथ्स द कॉलम टाइप प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बहुत कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। और फिर एक जो कैटेगरी है न्यूमेरिक क्वेश्चंस, जिसमें डेसिमल के बाद भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इतने डिजिट तक आप अपने आंसर को बताइए। तो बच्चों यहां पर भी पूरा रोल इंस्ट्रक्शंस का है। तो हम हर यहां पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है उसमें पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जरूर पढ़ लें। और देखिए यहां पे वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जो सारी प्रॉब्लम्स को अटेंड करता है। जेईई एडवांस का यही ब्यूटी है। यहां पे वो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है जो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए और फिर अपने आंसर को रिपोर्ट करता है, कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट करता है। तो आपको एट द एंड मैं ये और सजेशन देना चाहूंगा कि हम जो प्रॉब्लम आपको कॉन्फिडेंटली आती हैं, क्योंकि ऑब्वियस है इजी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, मीडियम भी मिलेंगी और डिफिकल्ट भी मिलेंगी, है ना। लेकिन हमको डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बिल्कुल छोड़ना है, उसके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ना है, हमको टाइम वेस्ट उस प्रॉब्लम के लिए नहीं करना है। जो इजी और मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है वो हो सकता है वन और मोर करेक्ट प्रॉब्लम वाले ऑप्शन में हो, या वो हो सकता है कॉम्प्रहेंशन में हो, या वो हो सकता है कि आपको जो न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वहां पर देखने को मिल जाए। तो ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और ऑब्वियसली हम अब इतने एक्सपर्ट तो हैं ही, जब इतने लंबे समय से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं जेईई एडवांस के लिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझसे बहुत कंफर्टेबली बन रही है, ये प्रॉब्लम मुझसे बहुत कंफर्टेबली नहीं बन रही है, ठीक है। बिल्कुल भी ये अपने दिमाग में मत रखिए कि मेरा स्कोर अगर इतना बनेगा तो ही मैं आईआईटी के अंदर जाऊंगा। अभी भूल जाइए, आप तो ये कोशिश करिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली आप आईआईटी के अंदर होंगे आज से कुछ दिनों के बाद। तो इन सभी बातों को अगर हम जेईई एडवांस में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे। और क्योंकि यहां पे 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप भी है, तो इसमें भी मेरा आप सभी को सजेशन है, जब आप पेपर 1 करके आते हैं तो पेपर 2 से पहले और पेपर 1 के बाद में बिल्कुल भी किसी से कुछ भी डिस्कस मत करिए, है ना। बहुत ठंडे दिमाग से आप जो भी अपने साथ वहां पे कुछ फूड है, या आपके पेरेंट्स आपको वहां पे फूड कुछ सप्लाई कर रहे हैं, या आपका सेंटर आपके घर के क्लोज है, तो आप अपने घर तक जाके वापस बहुत जल्दी अपना फूड है उसको लेकर वापस आप सेंटर पर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि ऐसा मत करिए, वहीं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बैठिए, बहुत रिलैक्स करिए एकदम। अगर हल्का सा हम रिलैक्स कर सकते हैं और थोड़ा सा आंखों को बंद करके भी थोड़ा सा वहां पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपकी एनर्जी जस्ट डबल हो जाएगी पेपर 2 के अंदर। तो ये भी वहां पर बिल्कुल करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस 2020 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष हैं। बेस्ट ऑफ लक।